तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम एनालिडा। तो फाइलम एनालिडा, एनालिडा का मतलब क्या होता है? एनालिडा का मतलब होता है एन्यूलिस, ठीक है। एन्यूलिस बोलते हैं। एनालिडा का मतलब क्या है? एन्यूलिस। एन्यूलिस का मतलब है रिंग, ठीक है। तो एनालिडा का मतलब क्या होता है जिसे बोलते हैं? देखो एनालिडा का मतलब होता है एन्यूलिस, ठीक है। एन्यूलिस का मतलब होता है रिंग। तो इनके बॉडी में हमको रिंग टाइप का दिखता है। देखो इनका बॉडी में ऐसे रिंग होता है, इनके बॉडी में क्या होता है? ऐसी रिंग क्या होता है? इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो इनके बॉडी में ऐसी रिंग आपको दिखेगा, ठीक है। तो इनके बॉडी में ऐसे रिंग आपको शो होता है, उसीलिए एनालिडा को बोलते हैं एन्यूलिस। एन्यूलिस का मतलब है रिंग। तो इनके बॉडी में आपको रिंग दिखेगा, रिंग टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इनका बॉडी कैसा होता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनका बॉडी कैसा होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेड। आपको सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनके बॉडी में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा भाई। इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है? ये इनका बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, ठीक। इनका बॉडी कैसा होता है? देखो इनका बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है, ठीक है। मेटामेरिकली या मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है। इनमें हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको इनमें देखने को मिलता है, ठीक। इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करूं मैं इसका हैबिटाट, एनालिडा का हैबिटाट, ठीक है। तो इसका मैं बात करूं, देखो हैबिटाट, ठीक है। तो इसका जो हैबिटाट है ये होते हैं एक्वाटिक भी होते हैं, ये फिर ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं भाई। ये एक्वाटिक भी होते हैं, एक्वाटिक पानी में भी रहते हैं, और ये जमीन में भी, लैंड में भी रहते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक भी होते हैं और कैसे होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक भी होते हैं ये, और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, समझे। तो एक्वाटिक भी होते हैं ये, और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल भी। पानी में भी मिलते हैं, ठीक, वाटर में भी मिलते हैं, और लैंड में भी, जमीन में भी ये मिलते हैं, ठीक है। उसीलिए होते हैं एक्वाटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी ये होते हैं, ठीक है। और इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनके बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं, देखो आपका जो एक्वाटिक है ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर मरीन वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं प्रेजेंट, या फिर ये हो सकते हैं कौन सा वाटर भाई? मरीन वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फ्रेश वाटर या फिर ये किस में होते हैं भाई? मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन वाटर में, ठीक। कैसा वाटर? समुद्र का जो पानी होता है उसी को मरीन वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर का वाटर, लेक का वाटर। मैरीन वाटर का मतलब है सी का वाटर, सी समुद्र, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। फ्रेश वाटर में आपके होते हैं लीच, ठीक है, समझे ना। फ्रेश वाटर में आते हैं भाई आपके लीच जिसको बोलते हैं हिरोडिनेरिया। लीच क्या होता है? ब्लड सकिंग लीच, जिसको बोलते हैं हिरोडिनेरिया, ठीक है। और मरीन वाटर का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, इसमें आपके होते हैं नेरिस, ठीक है। नेरिस कहाँ मिलता है? नेरिस मिलता है मरीन वाटर में, ठीक है। सो नेरिस कहाँ मिलता है? नेरिस मिलता है कहाँ? ये मरीन वाटर में मिलता है, ठीक है। सो नेरिस कहाँ मिलता है? मरीन वाटर में नेरिस जो है ये मिलता है, ठीक है। तो नेरिस कहाँ मिलता है? मरीन वाटर में नेरिस, ठीक है। मरीन वाटर में जो नेरिस है ये मिलता है, ठीक है। और फ्रेश वाटर में मिलता है जिसको बोलते हैं लीच। लीच कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में। और नेरिस कहाँ मिलता है? मरीन वाटर में। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, अर्थवर्म, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल क्या है जो आपको पता होना चाहिए? अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है? टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल होता है, जमीन में मिल जाता है, अर्थवर्म घूमते फिरते रहता है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया इसका हैबिटाट, ठीक है। आखिर में, ठीक है, एनालिडा जो होते हैं ये एक्वाटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक का मतलब है कि ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जांपल है लीच,
ठीक है, और मैरीन वाटर का एग्जाम्पल है नेरिस, ठीक है, और ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं जो कि है अर्थवार्म। अर्थवार्म आपको टेरेस्ट्रियल में लैंड में मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थवार्म जो है टेरेस्ट्रियल में मतलब लैंड में मिल जाते हैं, ठीक। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो ठीक, एक इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या होता है, इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, ठीक। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं भाई, ठीक है। तो ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो ये हैं ये होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो एनालिटा है, एनालिट्स जो होते हैं ये इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये जो हैं ये होते हैं। और बात करूं मैं सिमेट्री, तो ये कैसे होते हैं भाई, बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरी, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री के ये होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो ये बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं। कैसे होते हैं ये, बायलैटरल सिमेट्री के ये होते हैं, ठीक, ठीक है ना। तो ये बायलैटरल सिमेट्री के ये होते हैं। इनमें सिलोम होता है प्रेजेंट। आप बोलोगे कि हाँ इनमें एनालिडा से आपका स्टार्ट हो गया, अब एनालिडा से जितने भी फैलम है सब में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, सारे के सारे में क्या होगा, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। तो ये होते हैं आपके यू सिलोमेट। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यू सिलोमेट, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, यू सिलोमेट, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, ठीक है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं यू सिलोमेट, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं यू सिलोमेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं जर्म लेयर, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे, देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ही मैं आपको बता रहा हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इनमें जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ठीक है। तो इनका जो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है भाई, क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, इनमें क्लोज टाइप होता है, ठीक है। तो इनमें इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे होता है, क्लोज टाइप। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ठीक है। और इनमें आपको खास बात पता होनी चाहिए कि इनमें क्या होता है, इनमें, ठीक है, ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, ठीक है। इनके ब्लड में क्या होता है, इनके ब्लड में आपको पता होना चाहिए कि इनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, ठीक। इनके ब्लड में क्या होता है भाई, आरबीसी एब्सेंट होता है। इनमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोक्यूरोरिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्यूरोरिन एक पिगमेंट है जो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन और क्या होता है भाई, इरिथ्रोक्यूरोरिन एक पिगमेंट का नाम है। दोनों पिगमेंट होते हैं जो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होते हैं, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होते हैं भाई, ठीक है। तो प्लाज्मा में वो दोनों पिगमेंट डिजॉल्व्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उतना आपको नहीं पढ़ना, आप जब इतना समझ लो बस आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, ठीक है। और ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है। इसमें हेमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्यूरिन पिगमेंट जो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होता है, कहाँ होता है, प्रेजेंट, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है भाई, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज टाइप है, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, समझ गए यहाँ तक। अब बात करेंगे, देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, इनमें जो, ठीक है, रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए इनका मॉइस्ट स्किन, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट थिन, ठीक है, मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं, समझे।
तो मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे तो इन्हें बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, समझे, क्लियर है। तो जब ये ठीक है, जब जो ये मॉइस्ट स्किन से जो ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, मॉइस्ट स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि इनका जो स्किन है मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसी के थ्रू क्या करते हैं भाई, ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो और एक्सक्रीशन, अब मैं आपको समझाऊंगा एक्सक्रीशन, आखिर में एक्सक्रीशन, ठीक, ये एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, ठीक, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, आप देखो भाई इसको, तो एक्सक्रीशन बोल सकते हो या फिर ओस्मो रेगुलेशन ये किसके थ्रू करते हैं, इनके पास होता है नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। सो नेफ्रिडिया के थ्रू क्या करते हैं भाई, ठीक है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। सो नेफ्रिडिया के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। नेफ्रिडिया के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं थ्रू नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के थ्रू ये एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू करते हैं, नेफ्रिडिया के थ्रू ये करते हैं, नेफ्रिडिया के थ्रू ये करते हैं एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। 3 पॉइंट आप समझ गए कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, थिन एंड मॉइस्ट स्किन होता है, उसी के थ्रू इनमें क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास होता है नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया के थ्रू क्या करते हैं, ये नेफ्रिडिया के थ्रू ये एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। सो नेफ्रिडिया के थ्रू क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू करते हैं भैया, नेफ्रिडिया के थ्रू ये करते हैं ओस्मो रेगुलेशन एंड ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, जिसमें ब्लड में आरबीसी जो है एब्सेंट होता है, इनके ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, मतलब ये है कि इनमें हेमोग्लोबिन और एक पिगमेंट है एरिथ्रोक्यूरिन, वो डिजॉल्व्ड होता है प्लाज्मा में, ठीक। वो कैसे होता है, वो डिजॉल्व्ड होता है किसमें भाई, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होता है, समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। इसको लिख लो, फिर इसका मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। इनमें इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट होता है, ये भी लिख लो, इसी के साथ लिखो इसको, ठीक, इसी के साथ ऐड करो कि इनका जो यहाँ पर मैं देखो ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे में आपको दिखेगा नहीं, ऊपर के साइड आप देखो, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका जो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है भाई, एनालिडा का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इनमें डाइजेशन होता है, ठीक, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। सो इनमें क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर इनमें डाइजेशन होता है और एक कंप्लीट होता है, ठीक है। और इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इनमें डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम को मैंने आपको क्लियर किया, ठीक। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मॉइस्ट स्किन होता है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं,
एंड बात के एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है? इनके पास नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रिडिया, ठीक। इनके पास नेफ्रिडिया है, प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे आखिर में लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे आखिर में ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। लोकोमोशन के लिए इनके पास कौन से मसल्स होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लोकोमोशन के लिए कौन से इनके पास मसल्स हैं, इसको अब डिस्कस करते हैं। चलो तो देखते हैं भाई इनके पास, ठीक है, कौन से मसल्स होते हैं फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन करने के लिए इनके पास कौन से मसल्स होते हैं, इसको देखेंगे। तो लोकोमोशन, अब मूव करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है लोकोमोशन। सो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होते हैं प्रेजेंट, जो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास लॉन्गिट्यूडनल, आप देखो इसको, इनके पास होते हैं प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है भाई किसके लिए? फॉर लोकोमोशन, ठीक है। इनके पास क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनके पास होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स इनमें होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करता है किसमें? हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं भाई, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं? देखो ये हेल्प्स करते हैं किसमें? ये हेल्प्स इन लोकोमोशन। सो लोकोमोशन करने में जो मसल्स हैं हेल्प करते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल जो होते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन करने में ये मसल्स हेल्प करते हैं। मैं बात करूं पैरापोडिया, ठीक है, नेरिस के पास क्या होता है? जो नेरिस होता है, नेरिस, ठीक है, नेरिस जो है समझो, नेरिस के पास होता है पैरापोडिया। नेरिस के पास क्या होता है? प्रेजेंट, इनमें होते हैं प्रेजेंट पैरापोडिया, ठीक है। सो नेरिस के पास क्या होता है? प्रेजेंट, नेरिस के पास होता है प्रेजेंट पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या है? एक लेटरल अपेंडेजेस से। पैरापोडिया किसे बोलते हैं? पैरापोडिया हम लोग का होता है लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। लेटरल अपेंडेजेस को बोलते हैं पैरापोडिया। तो पैरापोडिया किसे बोला जाता है भाई? पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस को बोला जाता है, ठीक है। जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं इसी को बोलते हैं पैरापोडिया। समझे कि जो क्या होते हैं, जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। तो नेरिस के पास होता है क्या भाई? नेरिस में होते हैं प्रेजेंट पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या किसमें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं किसमें? ये हेल्प करते हैं फॉर हेल्प इन स्विमिंग। ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, मतलब लोकोमोशन में कुल मिला के हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। समझे ना? कुल मिला के इनको मतलब लोकोमोशन में ही हेल्प कर रहे हैं, समझे। तो आखिर में पैरापोडिया किस में हेल्प करता है इनको? पैरापोडिया इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सो पैरापोडिया इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, पैरापोडिया इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। तो नेरिस के पास होता है पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या है? लेटरल अपेंडेजेस से, ठीक है। पैरापोडिया क्या होता है? लेटरल अपेंडेजेस से, जो इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है इनको? स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो इनको किस में हेल्प करता है भाई? स्विमिंग में इनको हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अर्थवार्म। अर्थवार्म पता है? अर्थवार्म किसे बोलते हैं भाई? अर्थवार्म किसे बोलते हैं? सबको पता होगा। उसके पास, अर्थवार्म के पास क्या होता है? देखो जो अर्थवार्म है, ठीक है, अर्थवार्म के पास होते हैं, ठीक है, किसके पास होता है? काइटेनियस, ठीक है, काइटेनियस सीटे। अर्थवार्म के पास क्या होता है? काइटेनियस सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अर्थवार्म के पास काइटेनियस सीटे जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अर्थवार्म के पास क्या होता है? प्रेजेंट। इसके पास
काइटेनियस सीटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अर्धवाम में होते हैं प्रेजेंट काइटेनियस सीटे। इनमें क्या होता है भाई, अर्धवाम में काइटेनियस सीटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लीच के पास होता है शक्कर, और लीच के पास और क्या होता है, लीच के पास होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं शक्कर, ठीक है। सो लीच के पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं शक्कर। तो लीच के पास क्या होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं शक्कर, ठीक है। इसके पास शक्कर जो है ये प्रेजेंट होता है, समझ गए, इसके पास शक्कर जो है ये प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आखिर में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं देखेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अभी तक आपको जो समझाया कि आखिर में लोकोमोशन करने के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनके पास होते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि लोकोमोशन करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। नेरिस के पास होता है पैरापोडिया एक लैटरल अपेंडेजेस से जो किस में हेल्प करता है, स्विमिंग करने में पैरापोडिया जो है ये हेल्प करता है। अर्धवाम के पास काइटेनियस सीटे होते हैं, ठीक है। इसके पास काइटेनियस सीटे होते हैं जिसके चलते चल पाता है ये, ठीक है, जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। और लीच के पास होते हैं शक्कर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ ओनली सेक्सुअल, सिर्फ क्या होगा भाई, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एनेलिडा में सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो एनेलिड्स में सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो एनेलिड्स में सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनेलिड्स में सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे कि मोनेशियस, आखिर में डायसियस एंड मोनेशियस कौन होते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप आपको पता होगा इसका मीनिंग कि मोनेशियस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। इसको मोनेशियस को और क्या बोलते हैं, हर्माप्रोडाइट, ठीक है। हर्माप्रोडाइट या फिर इसे बोला जाता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मोनेशियस को और बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर इसे बोलते हैं हर्माप्रोडाइट या फिर क्या बोलते हैं इसे हर्माप्रोडाइट भी बोला जाता है, ठीक है। तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। मोनेशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माप्रोडाइट कौन होते हैं भाई, ये होते हैं, एक तो होता है आपका जिसे बोलते हैं अर्धवाम होता है, ठीक है। अर्धवाम ये होता है, समझे ना। तो अर्धवाम क्या होता है भाई, मोनेशियस, और सेकंड इसका एग्जांपल है लीच भी कैसा होता है, मोनेशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माप्रोडाइट। तीनों टर्म का मतलब सेम है कि इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। और डायसियस कौन होते हैं, देखो डायसियस, अगर बात करेंगे डायसियस को और क्या बोलते हैं, इसको यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायसियस को यूनिसेक्सुअल भी बोला जाता है भाई, ठीक है। तो डायसियस को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ये होते हैं भैया आपके जिसे बोलते हैं डायसियस हम लोग के होते हैं नेरिस, ठीक है। तो नेरिस होता है डायसियस, ठीक है। नेरिस कैसे होता है, नेरिस होता है डायसियस, ठीक। यूनिसेक्सुअल मतलब इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन था। मोनेशियस जो अर्धवाम में लीच होते हैं एंड डायसियस जो कि नेरिस होता है, ठीक है। कैसे नेरिस होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल, लेकिन लीच में इंटरनल होता है। लीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल, ठीक है। सो लीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, लीच में, जिसको बोलते हैं यूरोडिनेरिया। लीच को क्या बोला जाता है, लीच को बोलते हैं यूरोडिनेरिया, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, एक्सटर्नल, ठीक है।
तो इनके अंदर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो लीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाकी के में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, बाकी के में कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है भाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट थोड़ी है, जितना समझे अभी तक कि रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन मोनेशियस आपका अर्धवार्म लीच होते हैं एंड डाइसियस होता है नेरिस। अब बात करेंगे डेवलपमेंट, आखिर में डेवलपमेंट इनका कैसे होता है, देखो डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का अगर बात करें तो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है भाई और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इसमें इनमें होता है, ठीक है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है या फिर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, मतलब दोनों टाइप का इनमें डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसमें होता है, डायरेक्ट होता है किसमें, अभी एक एग्जांपल पढ़े अर्धवार्म में, अर्धवार्म में और लीच। अर्धवार्म और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अर्धवार्म और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है, नेरिस, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है, नेरिस में। तो नेरिस में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसमें, अर्धवार्म और लीच। सो डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नेरिस, इनडायरेक्ट नेरिस, डायरेक्ट अर्धवार्म और लीच। अर्धवार्म और लीच में डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जितना आपका था इन स्टार्टिंग में मेंशन था, जितना आपके फीचर्स, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स जो आपके फाइलम एनालिडा का था, मेन इसका आपको समझना है कि एनालिडा का मतलब है एनिलुस, एन्युलुस, ठीक है। एनिलुस का मतलब है इनका बॉडी जो है रिंग टाइप का होता है, ठीक है। इसमें हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमको इनके बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके बॉडी में हमको मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनके बॉडी में हमको देखने को मिलता है। इनका बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। यहाँ तक समझ गए। और मैंने आपको समझाया कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मॉइस्ट स्किन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट है, ठीक है। कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी ब्लड में एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन। आखिर में जो एनालिडा है, एनालिडा एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं भाई, मैंने आपको समझाया था कि ये जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, एनालिडा जो क्या करते हैं भाई, एनालिडा जो करते हैं एक्सक्रीशन, समझ गए। तो एनालिडा जो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, इनके पास तो देखो इनके पास नेफ्रिडिया होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। और फिर हमने बात किया कि लोकोमोशन के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होता है। नेरिस के पास पैरापोडिया होता है, अर्थवार्म के पास काइटेनिया सिटे होता है एंड लीच के पास शक्कर होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं भाई, लोकोमोशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सिर्फ सेक्सुअल होता है। मोनेशियस आपके अर्थवार्म लीच होते हैं, डाइसियस नेरिस होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट होता है अर्थवार्म और लीच में, इनडायरेक्ट होता है किसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमको नेरिस में देखने को मिलता है। नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देखो एनसीईआरटी में जो आपके एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है पैरेटीमा। पैरेटीमा किसको बोलते हैं भाई, पैरेटीमा किसको बोलते हैं, अर्थवार्म को, ठीक है। सो पैरेटीमा किसको बोलते हैं, अर्थवार्म को बोलते हैं, समझे। सो पैरेटीमा किसे बोलते हैं, पैरेटीमा अर्थवार्म को बोला जाता है, ठीक है। पैरेटीमा अर्थवार्म को बोला जाता है। और आपको समझना, दूसरा एग्जांपल है हीरुडिनेरिया। हीरुडिनेरिया किसको बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है।
किसको बोलते हैं हिरोडिनेरिया? ब्लड सकिंग लीच को, ब्लड सकिंग लीच को बोला जाता है हिरोडिनेरिया। तो हिरोडिनेरिया किसको बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच। तो ब्लड सकिंग लीच को बोलते हैं हम लोग हिरोडिनेरिया, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल हैं, एक है इसका पैरेटिमा, किसको बोलते हैं भाई? अर्थवर्म को, ठीक है। और हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया किसको बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच को हिरोडिनेरिया बोला जाता है। दो एग्जांपल हो गए किसके? फैलम एनेलिडा, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो आपको पता होगा, क्या है भाई? नेरिस, ठीक है। एक और एग्जांपल जो इसको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं नेरिस। नेरिस को बोलते हैं सैंडवर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैंडवर्म, ठीक है। सो नेरिस को बोलते हैं सैंडवर्म, ठीक है। तो नेरिस को बोला जाता है क्या? नेरिस को बोलते हैं सैंडवर्म। तो पैरेटिमा अर्थवर्म को बोलते हैं हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, नेरिस सैंडवर्म, ठीक है। नेरिस को बोला जाता है सैंडवर्म, ठीक है। नेरिस क्या होता है? ये होते हैं सैंडवर्म। तो पैरेटिमा अर्थवर्म, हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच एंड हम लोग का लास्ट एग्जांपल है नेरिस। नेरिस को बोलते हैं भाई क्या? इसको बोलते हैं सैंडवर्म। इसी के साथ आपका फाइलम एनेलिडा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ने सारा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, पॉइंट, मैंने आपको हर चीज़ मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम में। राधे राधे।